समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामलाल था। रामलाल के पास एक छोटा सा खेत था और एक झोपड़ी जिसमें उसकी पत्नी सावित्री और दो छोटे बच्चे रहते थे। उनके पास धन दौलत तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद और विश्वास था कि मेहनत करके वे अपना और अपने परिवार का जीवन सुधार सकते हैं। हर सुबह रामलाल सूरज निकलने से पहले उठता और खेत में जाकर हल चलाता। गर्मी हो या ठंड, बारिश हो या तूफान, वह कभी अपना काम छोड़ता नहीं था। उसकी मेहनत देखकर गांव के लोग उसकी तारीफ करते, लेकिन किसी ने भी उसकी गरीबी का हल निकालने की कोशिश नहीं की। पहली फसल और पहली निराशा। एक दिन रामलाल ने सोचा कि इस बार खेत में अच्छा अनाज उगाकर वह अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े और घर के लिए कुछ नया सामान लाएगा। उसने दिन रात मेहनत करके खेत को जोतना शुरू किया। बारिश के मौसम में कीचड़ से भरे खेत में पैर डालकर वह लगातार काम करता। जब फसल तैयार हुई तो रामलाल की आंखों में उम्मीद की चमक थी। उसने सोचा कि इस बार अच्छा मुनाफा होगा और उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन जब फसल काटने का समय आया तो मौसम ने साथ नहीं दिया। तेज बारिश और ओलों ने उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। रामलाल खेत में बैठकर रोने लगा। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने तो इतनी मेहनत की थी। मेरे बच्चों को इस बार अच्छे कपड़े पहनने को मिलते, घर में खाने पीने का सामान आता। अब मैं क्या करूंगा? उधार का बोझ और समाज की बेरुखी। रामलाल के पास कुछ भी नहीं बचा। उसके पास अनाज भी नहीं था और बीज खरीदने के पैसे भी नहीं थे। मजबूरन उसने गांव के साहूकार से उधार लिया। साहूकार ने उसे ऊंची ब्याज दर पर कर्ज दे दिया और कहा, अगर समय पर पैसे नहीं चुकाए तो तेरा खेत मेरे कब्जे में आ जाएगा। रामलाल के पास कोई चारा नहीं। उसने फिर से मेहनत शुरू की। वह दिन रात खेत में काम करता और उम्मीद करता कि इस बार किस्मत उसका साथ देगी। लेकिन इस बार भी मौसम ने धोखा दिया। तेज आंधी और बारिश ने फिर से उसकी फसल को बर्बाद कर दिया। अब साहूकार हर दिन उसके दरवाजे पर और पैसे मांगता। रामलाल के पास देने के लिए कुछ नहीं था। उसकी पत्नी और बच्चे भूख से तड़पने लगे। आखिरी उम्मीद और फिर निराशा। रामलाल ने तय किया कि अब वह सब कुछ दांव पर लगा देगा। उसने अपनी पत्नी के गहने बेचे और बीज खरीदा। इस बार उसने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि उसकी फसल अच्छी हो जाए। उसने दिन रात खेत में पसीना बहाया और फसल खड़ी करने लगा। जब फसल तैयार हुई तो इस बार गांव के लोग भी उसकी मेहनत देखकर खुश थे। लेकिन जब कटाई का समय आया तभी एक रात तेज आंधी आई और पूरी फसल नष्ट हो गई। रामलाल पूरी तरह टूट गया। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, शायद भगवान को हमारी गरीबी ही पसंद है। पत्नी का संबल और संघर्ष का नया दौर। रामलाल की पत्नी सावित्री ने उसे हिम्मत दी और कहा, किस्मत हर बार हमारा साथ नहीं छोड़ सकती। एक दिन हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। रामलाल ने फिर से हार नहीं मानी। इस बार उसने मजदूरी करने का निश्चय किया। वह दिन भर दूसरों के खेतों में काम करता और रात को अपनी जमीन जोतता। भूखे पेट रहकर भी उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। भगवान की परीक्षा और चमत्कार। एक दिन रामलाल ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर फिर से फसल लगाई। उसने कहा, हे भगवान, इस बार अगर मेरी फसल नष्ट हुई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। भगवान ने उसकी परीक्षा ली। जब फसल तैयार हुई तो अचानक टिड्डियों का हमला हुआ। पूरा खेत तबाह हो गया। रामलाल अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने रोते हुए कहा, क्या मेरी मेहनत का कभी फल नहीं मिलेगा? लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। गांव के एक धनी व्यापारी ने रामलाल की स्थिति देखी और उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने रामलाल से कहा, तुम अपनी फसल मेरे खेत में उगाओ और जो भी मुनाफा होगा वह आधा आधा होगा। रामलाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने फिर से मेहनत की और इस बार भगवान ने उसका साथ दिया। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि मुनाफा दोगुना हो गया। अब रामलाल के घर में अनाज, पैसे और खुशी लौट आई। निष्कर्ष, मेहनत का फल जरूर मिलता है। रामलाल की कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मेहनत करने वालों का कभी न कभी अच्छा समय जरूर आता है। भले ही भाग्य बार बार धोखा दे, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज भी लोग रामलाल की कहानी सुनकर कहते हैं, मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं, बस उसे सही समय और सही मौका मिलने तक धैर्य रखना चाहिए।